प्यारे दोस्तों, ये अक्षय खन्ना जी की कुंडली है। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जेमिनी लगन की ये कुंडली है। आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, अक्षय खन्ना जी का सडन राइज आपने देखा धुरंधर मूवी में, तो आज डिटेल में उनकी कुंडली में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जेमिनी लगन की कुंडली है। 3 नंबर लगन में राइज कर रहा है और शनि लगन में बैठा है। चौथे स्थान में इनका चंद्रमा है। छठे स्थान में राहु स्कॉर्पियो राशि में है। अष्टम स्थान पे मंगल कैप्रिकॉन यानी मकर में उच्च का बैठा है और 9वें स्थान पर बुध बैठा हुआ है 11वीं राशि में। 10वें स्थान पर सूर्य और जुपिटर 12वीं राशि में बैठे हैं। 11वें स्थान पे शुक्र और 12वें स्थान पे इसका केतु बैठा है आपकी टॉरस राशि में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इनका जन्म 1975 पे हुआ। तो ये जो एज है ये 48 से लेकर के आपकी 48 से लेकर के बाद वाली एज, ये केतु ग्रह की, केतु महाराज की एज इसे कहते हैं। तो केतु इनका 12वें घर पर टॉरस साइन यानी वृषभ राशि में पड़ा है, यानी पैसे की राशि में पड़ा है। तो अगर मैं उस लॉजिक से चलूं कि एज वाइज के लॉजिक से चलूं, अभी मैंने ये नहीं देखा इसमें करंटली ये कौन सी दशा इनकी चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, वो भी मैं बात करूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब एक इंसान की उम्र होती है, जैसे 42 के बाद की एज राहु की होती है, 36 से लेकर के 42 की एज शनि महाराज की होती है, तो उसी तरह हमारे ऋषियों ने ग्रहों की कुछ एज दी हुई है। तो उस हिसाब से देखा जाए इनको इस उम्र में फ़ायदा होना ही था, बहुत बड़ा, मतलब फाइनेंशियल फ़ायदा होना ही था, पैसा का फ़ायदा होना था। क्योंकि केतु 12वें स्थान पे चाहे बैठा है, बहुत ज़बरदस्त स्थान है केतु का, काफ़ी बढ़िया स्थान है और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया स्थान है 12वां स्थान। और बैठा है टॉरस में वृषभ राशि, जो कि सबसे बढ़िया, सबसे उच्च की पैसे की राशि होती है और हैवी अर्थ साइन है। अर्थ साइन में बैठा हुआ ग्रह आपको क्षमता रखता है खूब सारा पैसा देने की। तो अब ये ठीक है, केतु एक तो शुक्र की राशि में हो गया तो पैसा इनको आना था, एज भी वही चल रही है। और केतु का जो राशि का मालिक है, यानी लॉर्ड ऑफ केतु जो उसका है, डिस्पोजिटर है, वो 11वें घर में बैठा है और वो शुक्र है। शुक्र 11वें घर में नेचुरल जो 11वें घर का कारक होता है वो शनि होता है और शुक्र और शनि गहरे मित्र हैं। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली शुक्र और शनि का संबंध बन रहा है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। जब भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुक्र शनि का संबंध बने, खूब सारा पैसा बंदे के पास आता है। तो एक तो पैसा यहां से आना था। अब मैं बात करता हूं इस कुंडली में जो ही इज बेसिकली करंटली ही इज रनिंग सैटर्न्स महादशा, शनि की महादशा इन पे चल रही है। अगर मैं देखूं इस कुंडली में जो शनि महाराज हैं वो लगन पे बैठे हैं, सोने पे सुहागा, यानी लगन लॉर्ड, लगन में बैठे हुए ग्रह या लगन के मालिक की दशा जब आती है तो महान एस्ट्रोलॉजर श्री के.एन. राव साहब जी ने खुद कहा है अपनी किसी वीडियो में, ये जनरली 99% जातक को काफ़ी राइज देती है, नेम देती है, फेम देती है। कौन सी? लगन में बैठे ग्रह की या लगन लॉर्ड, लगन के मालिक की। तो शनि देखिए इनके लगन में बैठा है तो इनको फेम मिलना ही था। अब अगर ध्यान से देखें शनि किन किन घरों का मालिक है। शनि इस कुंडली में अष्टम स्थान का मालिक है और 9वें स्थान का मालिक है। अब देखिए 9th लॉर्ड की दशा चलना या लगन लॉर्ड की दशा चलना या 10th लॉर्ड की दशा चलना, ये आपका स्टेटस बढ़ाता ही है। तो शनि इनका 9वें घर का भी मालिक है और उसने वो बैठा लगन में, तो एक तरह से लगन और 9th ने संबंध बना लिया। इससे बड़ा राजयोग नहीं होता कुंडली में। लगन का संबंध 9वें के साथ आ गया या लगन का संबंध दशम के साथ आ गया या 9वें का संबंध दशम के साथ आ गया, ये बहुत बड़ा राजयोग है। तो देखिए एक तो इनके लगन में शनि बैठ गया, ठीक है, इनको फेम देना था और ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया। शनि इनके 9वें घर का मालिक भी है लेकिन अष्टम का भी मालिक है। जब भी अष्टम का संबंध लगन के साथ बन जाए, ठीक है, इसमें अष्टम का स्वामी पे थोड़ी बहुत इनको पीड़ा जरूर मिली है क्योंकि शनि इनका 2015 से चालू है। तो अगर देखें तो इनको काफ़ी पीड़ा से गुजरे हैं। इनकी पुरानी अगर इंटरव्यूज़ देखें तो ये नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, वो होना ही था। लेकिन अष्टम भाव जब भी एक्टिवेट होता है तो अचानकता का कारक है, सडन फेम, सडन फॉल, सडन राइज। अब क्योंकि इनके ग्रह बड़े शानदार तरीके से बैठे हैं, 9th लॉर्ड है शनि, तो 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड और लगन लॉर्ड की दशा जनरली जातक को काफ़ी राइज देती है। तो
इस करके अचानक से सभी को अक्षय खन्ना का नाम पता लगा, क्योंकि 8th हाउस इनका एक्टिव है, तो ये यहाँ से समझ में आता है, अचानक से इनका उदय हुआ है भाग्य का। फिर उसके बाद अगर मैं बाकी बातें करूँ, अगर मैं ट्रांजिट का लॉजिक भी लगाऊँ यहाँ पर, जो गोचर है तो बड़े प्लैनेट्स का, खास करके शनि और गुरु का, तो शनि करंटली पाइसेस साइन यानी मीन राशि से गोचर कर रहे हैं शनि महाराज। तो इनकी कुंडली में शनि महाराज 10वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो अगेन गोचर में भी शनि ने 10वें के साथ कनेक्शन बना लिया, राइट। और ऊपर से सोने पे सुहागा कैसे हुआ, 10वें स्थान में गुरु महाराज ऑलरेडी बैठे हैं, तो शनि का संबंध गुरु से बन गया, ठीक है, यानी धर्म कर्माधिपति योग भी एक्टिव है गोचर के द्वारा। और आपका जो गुरु है वो 10वें स्थान का मालिक भी है, तो शनि एक तरह से 10th लॉर्ड के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो शनि जब 10th लॉर्ड के ऊपर से गुजरते हैं, राइट, या लगन लॉर्ड के ऊपर से गुजरते हैं, ये ट्रांजिट का भृगु नंदी नाड़ी का एक बहुत जबरदस्त राजयोग होता है, तो जातक को उठाता ही है। तो देखिए दशा भी सपोर्ट हो रही है, ठीक है, 9th 10th लगन अष्टम सभी का कनेक्शन बन रहा है, पैसे का कनेक्शन भी बन रहा है, क्योंकि एज भी वही चल रही है, केतु वाली एज चल रही है, तो वो पैसे की राशि में बैठा है, नेम फेम सब कुछ मिल रहा है, मतलब बहुत जबरदस्त दशा से, जबरदस्त ट्रांजिट दशा से गुजर रहे हैं। आगे अगर मैं जुपिटर के ट्रांजिट की बात करूं, जुपिटर आपको पता है कुछ समय पहले कैंसर साइन में थे, अतिचारी मोड में चल रहे थे, तो काफ़ी जल्दी वो कैंसर साइन में आ गए थे, अब वापस वो जेमिनी साइन में आए हैं। तो अब BNN के लॉजिक के हिसाब से इनका जो जुपिटर है, जो ट्रांजिट का जुपिटर, वो लगन से गुजर रहा है, और वो शनि के ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि स्टैटिक कुंडली में शनि इनके लगन में है। तो देखिए ट्रांजिट में जुपिटर और शनि का संबंध बन रहा है, और शनि जुपिटर का संबंध बन रहा है, शनि का जुपिटर से संबंध बन रहा है 10वें घर में, जबरदस्त, और जुपिटर शनि का संबंध बन रहा है ट्रांजिट का लगन में, जबरदस्त। यानी हर चीज से अगर इस चार्ट को देखा जाए तो ईश्वर ने ये समय इतना जबरदस्त बनाया है इस जातक का कि इनको नेम फेम शोहरत अचानक से मिलनी ही थी। अब मैं ओवरऑल स्टैटिक कुंडली की बात कर लूं, इसमें ग्रह बड़े जबरदस्त तरीके से बैठे हैं। राहु इनका बहुत अच्छा छठे घर में बैठा है, छठे घर का राहु अपने आप में अष्टलक्ष्मी योग होता है, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये बोल चुका हूं, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, और इनफैक्ट इनका मंगल उच्च का है। उच्च का ग्रह जब भी अष्टम से कनेक्शन बनाता है, जातक को अचानक से बहुत बड़ा राइज दे सकता है। तो देखिए अचानकनेस का यानी सडननेस का फैक्टर मंगल के साथ भी है। मंगल कैप्रिकॉन उच्च का हो गया, राहु छठे में बहुत अच्छा बैठा है, और बुध 9वें में बैठा हुआ है, यानी एक परिवर्तन योग बनाकर बैठा है। लगन का मालिक बुध 9वें में है, और 9वें का मालिक शनि लगन में है। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, परिवर्तन योग, ठीक है जी। उसके बाद मैं देखूं, गुरु केंद्र स्थान में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है। गुरु जब केंद्र स्थान में हो, अपनी राशि में या उच्च का होकर बैठे गुरु महाराज, तो वो पंच महापुरुष जो योग है उनमें से एक योग बनाता है। तो ये बना हुआ है पंच महापुरुष योग, और ऊपर से सूर्य भी इनका 10वें स्थान पे है, दिग्बली होकर बैठा है। सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है 10th हाउस में, तो यहाँ से इनकी कुंडली में इनके पिताजी के बारे में भी काफ़ी कुछ समझने को आ रहा है, क्योंकि पिताजी सब जानते हैं, विनोद खन्ना जी हैं, इनका गुरु 10वें स्थान पर, तो डायनामिक पर्सनैलिटी बताता है। जिन भी जातकों का सूर्य 10वें स्थान में हो तो उनके पिताजी डायनामिक होते हैं। आप अपनी अपनी कुंडली में लगा के चेक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स डाल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं, इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारी कुंडली डिस्कस कर ही ली है। चंद्र इनका चौथे स्थान पर है, लेकिन राशि वर्गु है, लेकिन नेचुरली अगर बात करें तो चंद्र चौथे का नेचुरली मालिक होता है। अगर लाल किताब के हिसाब से बात करूं मैं, तो सुख इनको काफ़ी मिलेगा। ऊपर से इसमें कुंडली में एक और योग बना हुआ है, जुपिटर और मून आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक और अच्छा राजयोग है, गाज केसरी योग। तो बहुत अच्छी कुंडली है, शुक्र 11 में बैठा ही हुआ है। तो देखिए ये मैंने डिस्कस किया, अक्षय खन्ना जी का ये समय गोल्डन पीरियड है, इनको सब कुछ ईश्वर ने देना था, लेकिन देना कब था, जब से इनका शनि चला 2015 से अब 2034 तक चलेगा, 19 साल की दशा होती है, इनको पीड़ा वगैरह मिली है। इससे पहले 10 साल से इनको कोई जानता नहीं था, ठीक, क्योंकि अष्टम स्थान भी एक्टिव था, लेकिन अचानक से उसी अष्टम स्थान ने संबंध जब लगन के साथ बनाया और 11वें स्थान के साथ भी संबंध बनाया, तो क्योंकि जो अष्टम स्थान में मंगल है वो 11th लॉर्ड इन द 8th हाउस है, तो अष्टम और 11वें का भी संबंध बन रहा है, तो गेन्स इनको मिलने ही मिलने हैं। अष्टम का संबंध जब भी 11वें घर से बन जाए तो वो इतना का पैसा देता है, इतना शोहरत देता है इंसान को। आप मतलब 8th लॉर्ड अगर 11th में है ना, ये उसकी बेस्ट पोजीशन है, या 11th लॉर्ड 8th में है, या 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, दिस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ बेस्टेस्ट पोजीशन ऑफ द
8th लॉर्ड, एंड वेन एवर द 8th लॉर्ड मेक्स ए कनेक्शन विद लगन ऑल्सो, तो अष्टम का संबंध जब भी 10वें लगन और 11वें में बन जाए, ये सुपर 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 राजयोग या धनयोग देता है इंसान को। लेकिन हाँ, क्योंकि अष्टम का कनेक्शन है, पीड़ा जरूर मिलेगी आपको। पीड़ा ऐसी मिलेगी कि आपको जिंदगी का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कुंडली डिस्कस करने के लिए। अगर आपको ये बढ़िया लगी वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों तक ये चैनल को पहुंचाइए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। अपने जरूरी कमेंट्स जरूर डालें। अगर आपने मेरे से कुंडली विश्लेषण करवाना डिटेल में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर डाले हुए हैं। मैं कमेंट सेक्शन में भी कमेंट अपनी पिन कर दूंगा। जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।